हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। कल की क्लास में हमने किया था क्लास 11 डेप्रिसिएशन, हमारा चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने कवर किया था WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है उसके बारे में डिटेल से हमने पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। और एक इम्पोर्टेंट बात, क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिए कि जो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है उसको और हम किस किस नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015 अ प्लांट फॉर ₹80,000। रोहिणी सीमेंट लिमिटेड ने 80,000 रुपये का एक प्लांट खरीदा है सीमेंट। On 1st July 2016, it purchased additional plant costing ₹48,000। देखिए बेटा, 1 जुलाई 2016 को एक एडिशनल प्लांट परचेज कर लिया 48,000 रुपये का, ठीक है। On 1st December 2017, the plant purchased on 1st April 2015 was sold of ₹42,000। अब 1 दिसंबर 2017 को क्या किया, जो हमने 1 अप्रैल 2015 को जो 80,000 रुपये का जो प्लांट खरीदा था वो बेच दिया है। कितने में? 42,000 में हमें उसको सेल कर दिया है। एंड ऑन द सेम डेट, एंड इसी दिन 1 दिसंबर 2017 को फ्रेश प्लांट वाज परचेज्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹75,000। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अभी देखिए इसमें क्या दे दिया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दे दिया। यदि आपने अगर नाम याद नहीं किए WDV मेथड के तो आप यहीं पर फंस कर रह जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा मेथड दिया गया है। इसलिए बेटा जितने भी नाम हैं WDV मेथड के वो आप सारे नाम याद कर लीजिए। आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो आप पहले वो क्लास देख लीजिए। Every year, account are closed each year on 31st March. Show the plant account for 3 years. IGST is charged at 12% ऑन परचेज एंड सेल ऑफ प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आंसर हमें कैसे करना है, देख लिया बेटा, मैंने आपके लिए पहले ही आंसर लिख के रखा है। यदि मैं साथ के साथ करवाती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने पहले ही आंसर को नोट डाउन कर लिया है। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाते हुए चलूँगी कैसे हमने क्या निकाला, कैसे हमने लिखा। अब देखिए बात कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2015 में हमने एक प्लांट खरीदा 80,000 रुपये का। तो एंट्री क्या हो जाती है हमारी, बैंक अकाउंट प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक हमारी एंट्री होती है। तो यहाँ पर हम प्लांट अकाउंट बना रहे हैं तो प्लांट अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, ये डेबिट साइड हो जाएगी हमारी और ये हमारी क्रेडिट साइड हो जाएगी। तो प्लांट अकाउंट डेबिट होगा तो 2015 1 अप्रैल को टू बैंक करके लिख देंगे कितना, 80,000, ठीक है। फिर उसके बाद 2015 के रिगार्डिंग कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन नहीं दी है एक्स्ट्रा। तो अब नेक्स्ट ईयर देखिए 2015 अप्रैल 1, तो नेक्स्ट ईयर कब आएगा बेटा हमारा 2016, यानी कि इसका एंड पीरियड जब है। एंडिंग पीरियड कब होगा, मार्च 31 को होगा। एक साल का पीरियड कितना होता है हमारा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 2016 मार्च 31 को अब हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन की रेट कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, रेट हमें दे रखी है 10% पर एनम की रेट से। अब देखिए 80,000 का हमारा प्लांट है, 80,000 पर जब मैंने कल बताया था आपको, जब हम WDV मेथड का यूज़ करते हैं तो जो फर्स्ट हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाते हैं। आफ्टर दैट उसके हम बुक वैल्यू पर अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हम किस में निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट 80,000। 80,000 का 10% कितना होता है, 8,000 हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिख दिया है। ये 8,000 किसका है, 80,000 का 10% कंप्लीट ईयर, यानी कि एक साल का हमने इस पर क्या लगाया है, डेप्रिसिएशन। अब बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। इस प्लांट का कितना है, 80,000 में से 8,000 हमने डेप्रिसिएशन के लेस कर दिए तो 72,000 हमारा इसका बैलेंस रह गया इस प्लांट का, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर 2016 मार्च 31 को, ये ईयर यहाँ पर समाप्त हो गया, एंड हो गया। नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होगा हमारा, 2016 अप्रैल 1 को हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा।
टू बैलेंस ब्रोड डाउन। ये नंबर 1 इसलिए लिख दिया बेटा क्योंकि इसमें 3 प्लांट के बारे में दिया गया है, तो नंबर 1 करके लिख लेंगे तो हमें पता रहेगा। ठीक है, जो हमने ये 80,000 की थी ये हमारा फर्स्ट है, इसका बैलेंस ब्रोड डाउन कैरिड डाउन 72 था, तो यहाँ पर इसको हम ब्रोड डाउन कर लेंगे 72,000। ठीक है, अब इसी के अंदर बोला है कि जुलाई 1 को हमने एडिशनल प्लांट हमने परचेज किया है। देखिए, ऑन जुलाई 1, 2016 इट परचेज एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग ₹48,000। 1 जुलाई को हमने दूसरा प्लांट परचेज कर लिया 48,000 का, तो ये एंट्री हो जाएगी, इस पे हमने नंबर 2 डाल दिया है। अब बात आती है डेप्रीशिएशन की। देखिए, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, अब हम लगाएंगे किस पर डेप्रीशिएशन लगाएंगे, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे बुक वैल्यू पर। अब 72,000 इस प्लांट की वैल्यू बची है, ना कि 80,000, तो जो ये बुक वैल्यू है इस पर हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे, ना कि इस पर हम लगाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, WDV मेथड है। इसके अंदर हम एक बार ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसके बाद हम बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब इस प्लांट की वैल्यू रह गई है 72,000, तो यहाँ पर हम इसी पर हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 72,000 का 10% होता है 7200, 7200 रुपये। फर्स्ट प्लांट का हो गया ये। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड प्लांट भी हमने परचेज़ किया था 48,000 का 1 जुलाई को। अब 1 जुलाई को परचेज़ किया था तो जुलाई 1 कंप्लीट होगा। अब काउंट कर लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी कि 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करेंगे, हम सेकंड मशीन पर चार्ज करेंगे। 48,000 पर 9 मंथ्स का 10% हम चार्ज करेंगे तो हमारा 3600 अमाउंट आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। अब बैलेंस कैरिड डाउन निकालेंगे दोनों का। फर्स्ट मशीन 72,000 की थी, उसमें से 72 को लेस कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। 48,000 में से इसको लेस कर देंगे तो हमारी ये अमाउंट आ जाएगी सेकंड हमारे प्लांट की, और ये अमाउंट हमारी क्या हो जाएगी, दोनों को एक्यूमुलेट करके लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये कैरिड डाउन है, नेक्स्ट ईयर में ये ब्रोड डाउन हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए 2017 मार्च 31 को ये ईयर एंड हो गया। अब ईयर स्टार्ट कहाँ से होगा, ईयर स्टार्ट होगा हमारा 2017 अप्रैल 1 से हमारा ईयर स्टार्ट होगा। तो यहाँ से लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन 64,800, 44,400, ये हमारे दोनों प्लांट है। ठीक है, दोनों को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो हमने मशीन खरीदी थी 2015 अप्रैल 1 को, वो हमने सोल्ड कर दी है 42,000 में। क्या कर दी है, सेल कर दी है। कब, दिसंबर 1 को। ठीक है, अब देखिए इसकी अमाउंट कितनी बची थी बेटा इस प्लांट की, 64,800 अभी इसकी अमाउंट बची हुई है। ठीक है, इसको आपने सेल कर दिया 42,000 में। सेल करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट डेबिट 42,000। अब जब इस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हम इस मशीनरी पर कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। अब देखिए अप्रैल 1 से यूज़ कर रहे थे, दिसंबर 1 को हमने सोल्ड कर दी, यानी कि दिसंबर भी हमने कंप्लीट यूज़ नहीं किया। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हम कितने महीने का लगाएंगे, 8 मंथ्स का हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 64,800 पर 8 महीने का 8 मंथ्स का 10% हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये अमाउंट हमारी आ जाएगी कितनी, 4,320। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे 42,000 एंड 4,000, 46,000, 3220 आ जाएगा, 320। लेकिन इसकी अमाउंट टोटल कितनी है बेटा, इस एसेट्स की टोटल अमाउंट तो 64,800 है, यानी कि एसेट्स की अमाउंट ज़्यादा थी, ये हमारे अमाउंट कम आई है इसको सेल करने पर। इसका मतलब हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया, कैसे निकालेंगे, इस टोटल अमाउंट में से 64,800 में से ये दोनों अमाउंट हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे 42,000 एंड
4320, इन दोनों अमाउंट को हम लेस कर देंगे, जो अमाउंट आएगी वो हमारा लॉस हो जाएगा। अब लॉस की एंट्री क्या करेंगे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, तो ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमें लॉस ही हो, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। ये अमाउंट हमारी ज़्यादा भी हो सकती है, ये कम हो सकती है, तो उस केस में ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, लॉस की जगह प्रॉफिट होगा तो हम इधर प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इतना ही चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट प्लांट, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको सोल्ड आउट करने के बाद जो लॉस वगैरह थे हमने सारा ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमारा प्लांट फर्स्ट था वो क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं, बोला है कि सेम डे, इसी दिन 2017 दिसंबर 1 को हमने एक और प्लांट परचेज किया 75,000 का, इसको डाल दिया हमने नंबर 3rd। सेकंड नंबर ये है हमारा, फर्स्ट हमारा समाप्त हो चुका है, ये हमारा है 3rd। टू बैंक अकाउंट 75,000। अब हम लगाएंगे इन दो पर डेप्रीशिएशन, कब, 2018 मार्च 31 को, नेक्स्ट ईयर यानी कि इस ईयर के एंड पीरियड में हम लगाएंगे डेप्रीशिएशन। बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट सेकंड मशीनरी पर लगेगा बेटा कंप्लीट पूरे साल का 10%, तो अमाउंट आ जाएगी 4,440। अब बात करते हैं 75,000, ये हमने परचेज कब किया था, दिसंबर 1 को परचेज किया था। दिसंबर 1 हमने कंप्लीट यूज़ किया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ्स का डेप्रीशिएशन हम इस पर लगाएंगे। 4 मंथ का डेप्रीशिएशन 10% की रेट से, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 2500। इन दोनों को एक्यूमुलेट करके लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, मार्च 31 को ही बैलेंस कैरी डाउन। सेकंड का कितना हो जाएगा, 44,400 में से इसको लेस कर देंगे डेप्रीशिएशन को, तो ये अमाउंट आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, 75,000 में से 2500 हम इसको लेस कर देंगे, तो हमारी 3rd मशीन की अमाउंट आ जाएगी। इन दोनों को एक्यूमुलेट करके हम यहाँ पर लिख देंगे, और ये अमाउंट हमारी नेक्स्ट ईयर कहाँ पर आ जाएगी, ब्रॉड डाउन में आ जाएगी। 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पर आप लिख देंगे। इसको यहाँ पर सेपरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि 3 साल का हमें दिखाना है, तो 1, 2 एंड 3 ईयर्स का हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ आप टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखकर और ये अमाउंट लिखकर छोड़ देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक बात और बोल दी है, आगे देखिए, IGST is charged at 12% on purchases and sale of plant। अब इसके रिगार्डिंग हमने कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, क्यों नहीं किया, देखिए नोट पढ़िए। IGST पेड ऑन परचेज ऑफ प्लांट इज नॉट कॉस्ट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट की कॉस्ट नहीं है, ये किसकी कॉस्ट है, बिकॉज इट इज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट GST कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट्स। जब भी हम किसी गुड्स और एसेट्स को क्या करते हैं, सेल करते आ जाता है, यानी कि हमने तो परचेज किया है, तो परचेज करेंगे एट द टाइम ऑफ परचेज, ये क्या है, हमारी कॉस्ट नहीं है प्लांट की। लेकिन जब सेल करते हैं किसी भी, तो GST कलेक्ट किया जाता है, तो उसको हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे। तो आपको ऐसे एक नोट लिख के आ जाना है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हम WDV मेथड के अंदर कैसे हम अपने क्वेश्चन को करते हैं, क्या हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड एक ज़रूरी बात, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना अब नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या करवाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एंड बाय बाय।